जय श्री राम मित्रों। मनुज तनु पावन पुण्य अपारा, राम कथा सुनि होए सुख धारा। चित्रकूट की महिमा न्यारी, जहाँ उतरे थे रघुबर प्यारी। सुबह का समय भारद्वाज आश्रम के वृक्षों पर सुनहरी किरणें गिर रही हैं। श्री राम, सीता, लक्ष्मण आश्रम से निकलने को तैयार हो रहे हैं। भारद्वाज ऋषि आशीर्वाद देते हुए खड़े हैं। मित्रों, भारद्वाज आश्रम का वह पवित्र पल जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास की अगली यात्रा पर बढ़ने के लिए तैयार थे। आश्रम में शांत हवा बह रही थी। ऋषिजन खड़े थे और उनका हृदय राम से पिछोड़ने की पीड़ा से भारी हो रहा था। भारद्वाज ऋषि बोले, राम, आगे चित्रकूट पर्वत है। वह स्थान पवित्र है, दिव्य है और आपके वनवास का पहला सुखद आश्रय स्थान बनने वाला है। वहाँ आश्रम बनाकर रहिए। वहाँ का वातावरण आपके चरणों को ठंडक देगा। श्री राम विनम्रता से झुके, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही ढाल है। कृपा कीजिए कि हमारी यह यात्रा मंगलमय हो। तीनों ने आश्रम को प्रणाम किया और धीरे धीरे वन पथ पर बढ़ चले। प्रिय भक्तजनों, वन की नीरवता में बस कभी कभी मधुर पक्षियों की आवाज सुनाई देती। भूमि पर बिछे पीले पत्ते उनके कदमों का स्वागत कर रहे थे। लक्ष्मण धनुष उठाए आगे चल रहे थे, जैसे एक वीर रक्षक। पीछे श्री राम, माता सीता का हाथ संभालते हुए चित्रकूट के रास्ते जंगल और भी अधिक मनोहर होते जा रहे थे। घने पेड़, चमकीली नदी की धाराएं, छोटे छोटे झरने, मानो प्रकृति स्वयं राम का स्वागत कर रही हों। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भक्ति से भरी ऐसी कथाएं रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यात्रा फिर आगे बढ़ती है। तीनों यात्रा करते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंचे। यमुना की धारा शांत, निर्मल और चंद्रिका जैसी चमक रही थी। सीता जी ने अपने चरण जल में डाले और बोली, स्वामी, यह वन तो कितना सुंदर है, मानो स्वर्ग जैसा। श्री राम मुस्कुराए, जनक नंदिनी, प्रकृति का सौंदर्य तभी खिलता है जब मन शांत होता है। लक्ष्मण बोल उठे, भैया, यदि माता सीता प्रसन्न है तो यह वन हमारे लिए स्वर्ग है। तीनों ने जलपान किया और पुनः यात्रा प्रारंभ की। आगे बढ़ते हुए अनेक तपस्वी मिले जो राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, नारायण, वन में आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है। राम ने सभी को आशीर्वाद दिया और स्नेहपूर्वक पूछा, आप सबकी साधना स्थिर रहे, यही हमारी कामना है। वन के हर कोने में दिव्यता फैल गई। चलते चलते अचानक सामने विशाल पर्वत दिखाई दिया, चित्रकूट। नीले आकाश की ओर उठती उसकी चोटियां, हरे भरे वृक्ष, जल प्रपातों की ध्वनि, ऐसा लगता था जिसे स्वयं देवता वहां वास करते हों। माता सीता आश्चर्य से बोली, राम, यह स्थान कितना शांतिदायक है। श्री राम, देवी, यही चित्रकूट है जहाँ हम कुछ समय निवास करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, भैया, यहाँ एक सुंदर नदी किनारा है, यदि आप आदेश दें तो मैं यही कुटिया बना दूं। राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, तुम जैसा उचित समझो वही करो। लक्ष्मण ने तुरंत लकड़ियां, पत्ते, लताएं इकट्ठे की और थोड़ी ही देर में एक सुंदर कुटिया खड़ी कर दी। सीता जी ने दीपक सजाया। राम ने कुटिया के सामने पवित्र अग्नि जलाई और तीनों ने भगवान का स्मरण किया। भक्तों, यदि कथा आपके हृदय को छू रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिय भक्तजनों, उस रात चित्रकूट में चंद्रमा बादलों के पीछे से झांक रहा था। कुटिया में हल्की दीप शिखा चल रही थी। सीता जी राम के पास बैठी बोली, स्वामी, यह स्थान मुझे माता पिता के घर की याद दिला रहा है, परंतु आपके साथ रहकर मुझे कोई दुख नहीं। राम ने उनका हाथ थामा। देवी, धैर्य रखिए, यही समय हमारी परीक्षा है। लक्ष्मण बाहर पहरे पर खड़े थे। वन की हर हलचल पर उनकी नजर थी। कुटिया के बाहर
मंद हवा बह रही थी। चित्रकूट के जंगल में वह रात दिव्य और शांत थी। प्रिय भक्तजनों, चित्रकूट की उस शांत सुबह में हवा बहुत मंद चल रही थी। सीता जी कुटिया के सामने जल भरने गई थी। लक्ष्मण कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। श्री राम ध्यान में लीन। थरा उठी। दूर से घोड़ों, रथों और सेना की आवाज गूंज उठी। वन के पशु पक्षी भागने लगे। लक्ष्मण चौकन्ने हो गए। उन्होंने धनुष उठाया और घबरा कर बोले, भैया, लगता है राज्य की सेना हमें पकड़ने आई है। यह सब निश्चित ही भरत का दुराग्रह है। राजा बनने के लिए शायद हमें हटाने को आया है। लेकिन राम ने शांत भाव से कहा, लक्ष्मण, जल्दबाजी मत करो। भरत ऐसा नहीं कर सकते। उनके मन में मेरे प्रति सदा प्रेम है। परंतु लक्ष्मण का क्रोध चरम पर। भैया सुनिए, घोड़े, हाथी, लाखों सैनिक, यह प्रेम का संकेत नहीं। मैं उन्हें रोकता हूँ। राम ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। जब तक सत्य सामने ना आए धनुष मत उठाओ। लक्ष्मण क्रोध से कांपते रहे, पर राम की आज्ञा से शांत हो गए। दूसरी ओर उस विशाल सेना के बीच भरत रथ से उतरते ही चित्रकूट की धूल माथे पर लगाते हैं। वे रोते हुए कहते हैं, भैया राम, आप कहाँ हैं? आप बिना मेरे कैसे चले गए? अयोध्या आपके बिना शमशान है। माँ प्रजा, हर व्यक्ति रो रहा है। उनकी आंखें लाल थी। ना सोए थे, न खाए थे। साथ में मंत्री, ऋषि, वृद्ध, सैनिक, सबके हृदय में बस एक ही पीड़ा, राम को वापस लाना है। जैसे ही भरत चित्रकूट के अंदर आए, उनकी नजर कुटिया पर पड़ी। कुटिया के द्वार पर राम खड़े थे। सूर्य की किरणें उन पर पड़ रही थीं। उनके चरणों में मिट्टी लगी थी। वस्त्र साधारण थे, पर तेज वही असीम। भरत ने यह दृश्य देखा और चिल्लाए, भैया राम! दौड़ते हुए आए और राम के चरणों में गिर पड़े। वे बिलख पड़े, भैया, यह आपने क्या कर दिया? मुझे क्यों छोड़ गए? अयोध्या आपकी थी, आपका सिंहासन, आपकी जनता, मैं किस योग्य हूँ? भरत की रुलाई से चित्रकूट का जंगल गूंज उठा। राम ने उन्हें उठाया और सीने से लगाया। भरत, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें छोड़कर कुछ नहीं किया। यह पिता की आज्ञा थी और पुत्र का धर्म इसे निभाना है। भरत फिर रोते रहे, भैया, पिताजी अब नहीं रहे। उनके अंतिम शब्द भी आपके ही नाम थे। उन्होंने राम राम कहते हुए प्राण त्यागे। यह सुनकर माता सीता स्तब्ध। लक्ष्मण की आंखें भर आई। राम के चेहरे पर एक क्षण को गहरा शोक उतर आया, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। राम ने भरत से पूछा, पिता के अंतिम क्षण कैसे बीते? भरत ने कांपती आवाज में कहा, भैया, माता कैकेयी ने जब आपकी वनवास की बात सुनाई, पिताजी के हृदय पर पहाड़ टूट पड़ा। वे रोते रहे, कहते रहे, राम के बिना मैं एक क्षण नहीं जी सकता। भैया, वे सो भी नहीं पाए और फिर आपके नाम का स्मरण करते हुए दृढ़ व्रत से उन्होंने देह त्याग दी। राम की आंखें भर आई, परंतु उन्होंने आंसू रोके और बोले, पिताजी की आत्मा की शांति तभी होगी जब उनका वचन पूर्ण होगा। वनवास 14 वर्ष। सीता रो उठी। लक्ष्मण दांत भींच कर खड़े रह गए। भरत सिर पकड़कर बैठ गए। प्रिय भक्तजनों, भरत हाथ जोड़कर बोले, भैया, मैं राजा नहीं बन सकता। अयोध्या के लोग आपके बिना शोक में हैं। रानी कौशल्या, सुमित्रा सब रोते हैं। मैं आपको वापस ले जाने आया हूँ। कृपा करके चलिए। वे फिर से राम के चरणों में गिर पड़े। सीता बोली, स्वामी, भरत जी की पीड़ा देखिए, लोग दुखी हैं। लक्ष्मण भी बोले, भैया, भरत जैसा भाई संसार में कोई नहीं। पर राम ने शांत स्वर में कहा, भरत, पिता का वचन मेरे लिए धर्म है। धर्म से बड़ा कोई नहीं। यदि मैं आज लौट जाऊं तो विश्व में कौन पुत्र वचन निभाने का उदाहरण देगा? भरत रो पड़े, भैया, तो आप धर्म निभाइए,
लेकिन मैं अन्याय से मिला राज्य कैसे स्वीकार करूं? आपके स्थान पर कैसे बैठूं? राम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, भरत, तुम राजा नहीं, राज्य के संरक्षक बनो। अयोध्या तुम्हारी सुरक्षित है और मैं वापस आऊंगा 14 वर्ष बाद। भरत बोले, अगर आप आज नहीं चलेंगे तो मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। राम ने उन्हें गले लगाया, भरत, तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ, पर धर्म दोनों को निभाना है। कुछ देर मौन रहा, फिर भरत ने कठोर संकल्प लिया, भैया, यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं आपकी पवित्र खड़ाऊं साथ ले जाऊंगा, उन्हें सिंहासन पर रखूंगा और 14 वर्ष तक मैं जंगल की तरह जीवन यापन बिताऊंगा। आपके लौटने तक राजकाज आपकी खड़ाऊं ही संभालेगी। यह सुनकर सभी भावुक हो गए। राम ने अपनी खड़ाऊं उतारी, भरत ने उन्हें सिर पर रखा, आंखों से आंसू झरते रहे। राम बोले, भरत, तुम धर्म के स्तंभ हो, तुम्हारा नाम सदैव आदर से लिया जाएगा। भरत ने प्रणाम किया, भैया, जिस दिन आप लौटेंगे उस दिन ही मेरा राज तिलक पूरा होगा। चित्रकूट का जंगल मनुष्य की रुलाई से भर गया। सैनिक रो रहे थे, मंत्री रो रहे थे, माताएं रो रही थी। भरत ने अंतिम बार राम के चरण पकड़कर कहा, भैया, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? राम, भरत, तुम्हारा प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। धैर्य रखो, समय जल्द बीत जाएगा। भरत रथ पर बैठे। रथ चित्रकूट से धीरे धीरे दूर जाने लगा। सभी की नजरें राम पर टिकी थी। राम कुटिया के सामने खड़े भरत के रथ को दूर तक देखते रहे। जब तक रथ दृष्टि से ओझल न हो गया, लक्ष्मण चुपचाप खड़े रहे। सीता आंसू पोंछती रही। सीता बोली, स्वामी, आपने भरत के प्रेम को स्वीकार क्यों न किया? अयोध्या भी खुश होती, भरत भी, हम भी। राम ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, प्रेम महान है पर धर्म उससे भी महान। यदि पुत्र पिता के वचन को तोड़ दे तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। जिस राज्य में धर्म नहीं, वहां सुख भी नहीं टिक सकता। लक्ष्मण ने कहा, भैया, भरत जैसा भाई दुर्लभ है। राम बोले, हाँ लक्ष्मण, और पिता की आत्मा भी हमें आशीर्वाद दे रही है कि हम धर्म के मार्ग पर अडिग हैं। फिर वे चित्रकूट की ओर देखते हुए बोले, यह स्थान आज से और भी पवित्र हो गया, क्योंकि यहाँ भाइयों का प्रेम अमर हो गया। उस रात चित्रकूट पर शांति उतर आई। कुटिया के अंदर दीपक टिमटिमा रहा था। राम चुपचाप बैठे थे, लक्ष्मण पहरे पर। सीता भगवान से भरत के सुख की प्रार्थना कर रही थी। चंद्रमा शांत रोशनी बिखेर रही थी। जंगल मानो कह रहा था, आज संसार ने भाईचारे की पराकाष्ठा देखी है। के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं रामायण के अगले